सब्सक्राइब कीजिए एसजीएम पब्लिक स्कूल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। Hello student, today we are going to start chapter number 14 of class 4th EVS book and the name of our chapter is Life in Northern Desert। जो लाइफ है, जीवन है उत्तरीय रेगिस्तान में, वो कैसी है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, चैप्टर शुरू करने से पहले देखते हैं कि क्या क्या लर्निंग पॉइंट्स हैं हमारे इस चैप्टर के। After completing this chapter, we will able to know about the location and climate of northern desert, the lifestyle of a people of northern desert। पहला पॉइंट जो हम देखेंगे कि जो नॉर्थर्न डेजर्ट है उसका लोकेशन कैसा है, वहां का क्लाइमेट कैसा है, वहां की जलवायु कैसी है। दूसरा जो हम पॉइंट इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो ये कि जो नॉर्थर्न डेजर्ट है, उत्तरी रेगिस्तान है, वहां के जो लोग हैं उनका लाइफ स्टाइल कैसा है, मीन्स उनका जीवन जो है वो कैसा है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, चलिए हम चैप्टर शुरू करते हैं। चिल्ड्रेन, यू शुड नो दैट द वेस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री, मोस्टली राजस्थान, इज अ डेजर्ट रीजन। बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि जो वेस्टर्न पार्ट है हमारी कंट्री का, वेस्टर्न पार्ट कौन सा होता है, इस तरफ वाला बताया था ना, एक ऐसा, मतलब अगर ये आपकी कंट्री है तो ये जो हिस्सा होता है वो नॉर्थ होता है, ये जो है वो साउथ होता है मैप में, ये जो होता है ये वेस्ट होता है और ये जो होता है आपका ईस्ट होता है। ठीक है, इंडिया का मैप आप देखोगे, टॉप का हिस्सा होगा वो होगा आपका नॉर्थ, नीचे का जो हिस्सा है वो उसको हम बोलते हैं साउथ, सॉर्थर्न पार्ट। जो इस तरफ होता है यानी जो लेफ्ट साइड में होता है उसे हम बोलते हैं वेस्टर्न, और जो राइट साइड में होता है उसे हम बोलते हैं ईस्टर्न पार्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि जो वेस्टर्न पार्ट है हमारी कंट्री का, वो स्पेशली जो राजस्थान है वहां पे वो डेजर्ट है, मतलब वहां पे रेगिस्तान है। ठीक है, जो लाइफ स्टाइल है डेजर्ट रीजन, द लाइफ स्टाइल ऑफ द डेजर्ट रीजन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर रीजन। जो लाइफ स्टाइल है मीन्स जो जीवन है उन लोगों का जो डेजर्ट में रहते हैं, डेजर्ट पे रहते हैं, रेगिस्तान में रहते हैं, वो बहुत डिफरेंट है बाकी रीजन से, बाकी जगहों से। वी विल डिस्क्राइब इन दिस चैप्टर अबाउट द लाइफ स्टाइल इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जो लाइफ स्टाइल है, जीवन है, वो कैसा है राजस्थान का। चलिए, पहला जो है वो लोकेशन है। राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। जो राजस्थान है वो बहुत बड़ा स्टेट है इंडिया में। इट इज वन ऑफ द बॉर्डर स्टेट ऑफ इंडिया एंड इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये एक ऐसा स्टेट है जो बॉर्डर पे है और ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। पंजाब एंड हरियाणा बाउंड इट इन अ नॉर्थ एंड जो मध्य प्रदेश एंड गुजरात इन द साउथ एंड पाकिस्तान इन द वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर। ठीक है, पंजाब और हरियाणा जो है वो इसकी बाउंड्री पर है नॉर्थ में, मध्य प्रदेश और गुजरात साउथ पार्ट में है इसके, और पाकिस्तान जो है वो इसके वेस्ट पार्ट में है। जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। राजस्थान की जो कैपिटल है वो है जयपुर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पिंक सिटी, इसे पिंक सिटी भी कहते हैं। ठीक है, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान इज अ डेजर्ट विद लिटिल वेजिटेशन एंड वाटर। जो राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट है वो पूरा डेजर्ट है, मीन्स पूरा रेगिस्तान है। वहां पे थोड़ा सा वेजिटेशन होता है, मीन्स वहां पे थोड़ी बहुत खेती की जाती है और पानी भी बहुत थोड़ा है। द सॉइल है इज सैंडी। जो यहाँ की सॉइल है, यहाँ की जो मिट्टी है वो सैंडी है। सैंडी यानी वो रेत है, रेत से मतलब जो कि मिट्टी है, सॉइल है, वो पूरी रेत है। इट हैज वेरी लिटिल रेनफॉल। यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। दिस डेजर्ट इज ए पार्ट ऑफ द थर्ड डेजर्ट। ये जो डेजर्ट है ये थर्ड डेजर्ट का पार्ट है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, और साथ ही में इसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे, यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है वो देखते हैं। If you visit this desert region, you will find mostly sand all around. अगर आप इस डेजर्ट में विजिट करेंगे, जाएंगे, तो आप देखेंगे, आप ये पाएंगे कि यहाँ की इसके चारों तरफ सैंड होती है, चारों तरफ रेत होती है।
सम प्लेस आर रॉकी, जो कुछ प्लेस है वो रॉकी है, मीन्स कहीं कहीं पे पत्थर है। दीज आर कॉल्ड रॉकी डेजर्ट, इसलिए इन्हें रॉकी डेजर्ट भी कहते हैं। Here are many hills made of sand are called sand dune, यहाँ पे बहुत सारे हिल्स है, बहुत सारे पहाड़ हैं जो सैंड से बने हुए हैं, मीन्स जो रेत से बने हुए हैं, इसलिए इन्हें सैंड ड्यून कहते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, सैंड ड्यून। मीन्स राजस्थान में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे हिल्स है, पहाड़ है जो कि सैंड से बने हुए हैं, रेत से बने हुए हैं, और उन्हें सैंड डून्स कहा जाता है। These sand dunes keep on shifting from one place to another because wind of this desert blow at fast speed and deposits sand here and there. ये जो सैंड ड्यून्स हैं ये एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि जो विंड है, मीन्स जो क्योंकि जो हवा है डेजर्ट की वो ब्लो करती है, बहती है, बहुत ज्यादा फास्ट बहती है, और वो सैंड डिपोजिट करती है एक जगह से दूसरी जगह तक। These wind are called sand dunes, ये जो winds हैं इन्हें sand dunes कहा जाता है, और the dust storm, और इन्हें dust storms भी कहा जाता है। These are very dangerous, ये बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं ट्रेवलर्स के लिए। The natural vegetation in desert is very scanty, जो नेचुरल वेजिटेशन है डेजर्ट का वो बहुत ज्यादा स्कैंटी है। Some thorny plant bushes such as baboon, कीकर, cactus etc. grow in the desert, बहुत सारे ऐसे वेजिटेशन है डेजर्ट में जो बहुत ज्यादा स्कैर्सिटी है, खाली है, इसीलिए यहाँ पे बहुत थ्रोनी प्लांट उगते हैं। थ्रोनी प्लांट मतलब ऐसे प्लांट उगते हैं जिसमें कांटे बहुत ज्यादा होते हैं, जिसमें कांटे होते हैं। थ्रोनी मीन्स कांटे, कांटे वाले प्लांट यहाँ पे उगते हैं, जैसे बबूल हो गया, कीकर हो गया, कैक्टस हो गया, तो वो प्लांट जो है वो डेजर्ट में उगते हैं। डेट पाम ग्रो नियर एन ओसिस एंड oasis in a fertile place where water is available, जो डेट पाम्स है वो ओसिस के पास उगते हैं। ओसिस जो है वो एक ऐसी जगह है जो जहाँ पे पानी होता है, पूरे डेजर्ट में पानी तो कहीं नहीं होता बट कहीं कहीं पानी होता है, उस जगह को बोला जाता है ओसिस। The land in the east of Aravalli Hills gets some rain, जो लैंड है अरावली हिल्स में, वहां पे अरावली के पास वहां पे थोड़ी सी बारिश हो जाती है। ज्वार, बाजरा, मेज, बीट, ऑयल सीड आर द मेजर क्रॉप ग्रोन इन राजस्थान, ये कुछ ऐसे प्लांट हैं जो कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जो राजस्थान में उगाए जाते हैं। इंदिरा गांधी कैनल हैज प्रूव्ड एज boon to the people of राजस्थान, जो इंदिरा गांधी कैनल है वो एक तरीके से राजस्थान के लोगों के लिए बून है। बून मतलब आशीर्वाद है। It has changed the large part of this region into a prosper region, जो ये इंदिरा गांधी कैनल है, इंदिरा गांधी कैनल ने पूरे जो स्टेट है उसको चेंज कर दिया, मीन्स यहाँ पे लोगों को पानी अब इजिली अवेलेबल हो जाता है। इट टेक वाटर फ्रॉम सतलुज एंड बेस रिवर, जो इंदिरा गांधी कैनल है वो पानी लेता है सतलुज और बेस रिवर से, ये दो रिवर है जो राजस्थान में पाई जाती है। Mine of mica and copper, zinc, sandstone, marble are in plenty in राजस्थान, ये कुछ मार्बल है जो राजस्थान में बहुत ज्यादा मिलते हैं। कॉटन एंड वूलन टेक्सटाइल, सीमेंट, शुगर, कॉपर आर द मेन इंडस्ट्री हियर, जो कॉटन है, वूलन टेक्सटाइल है, सीमेंट है, शुगर है, कॉपर है, ये कुछ चीजें जो है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज होती है इंडस्ट्रीज में। एनिमल रेयरिंग इज अनदर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल बिसाइड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के साथ साथ यहाँ पे लोग जो हैं वो एनिमल रेयरिंग भी करते हैं, मीन्स पशुपालन भी करते हैं। गाय, बकरी, भैंस, ऊंट, ये सब वो लोग पालते हैं। दे रेयर शिप, गॉट, कैमल एंड कैटल, वो क्या करते हैं, वो शिप, भेड़, बकरी, कैमल और कैटल मतलब गाय भैंस, इन्हें पालते हैं। अब देख, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल, जो पीपल है उनका लाइफ स्टाइल कैसा है, उनका जीवन कैसा है, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। पीपल ऑफ राजस्थान वेयर ब्राइट कलरफुल क्लोथ, जो पीपल है राजस्थान के वो बहुत ज्यादा कलरफुल कपड़े पहनते हैं। मैन वेयर धोती कुर्ता, जो आदमी है वो धोती कुर्ता पहनते हैं। एंड अ कलरफुल टर्बन, और एक कलरफुल यानी रंगों से भरा हुआ टर्बन यानी पगड़ी पहनते हैं। वुमेन वेयर घाघरा चोली विद ओढ़नी टू कवर देयर हेड,
जो वुमेन है वो घाघरा चोली पहनती है और साथ में ओढ़नी लेती है ताकि वो अपने सिर को कवर कर सके। दे स्पीक हिंदी एंड राजस्थानी, वो हिंदी और राजस्थानी बोलते हैं। गंगोर एंड तीज फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड हेयर विद ग्रेट एंथुसियाज्म, जो गंगोर है और तीज फेस्टिवल है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा उत्साह के साथ मनाया जाता है। दे लाइक टू डांस एंड सिंग, उन्हें डांस करना और गाना गाना बहुत पसंद है। घूमर इज द फेमस डांस ऑफ राजस्थान, जो घूमर है वो सबसे ज्यादा फेमस डांस है राजस्थान का। काठपुतली इज फेमस ऑल ओवर द इंडिया, जो काठपुतली है वो बहुत ज्यादा फेमस है पूरे इंडिया में। कठपुतली डांस जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है इंडिया में, जो कि राजस्थान का ही है। सम इम्पोर्टेंट सिटी ऑफ राजस्थान आर उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर एंड अजमेर, ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज है राजस्थान के। द उर्स ऑफ अजमेर इज वेरी फेमस, जो उर्स है अजमेर का वो बहुत फेमस है। माउंट आबू इज द फेमस हिल स्टेशन, जो माउंट आबू है वो बहुत ज्यादा फेमस हिल स्टेशन है। दिलवारा टेम्पल नियर माउंट आबू आर फेमस फॉर देयर ब्यूटीफुल स्टोन क्रेविंग, जो दिलवारा टेम्पल है माउंट आबू के पास वो बहुत ज्यादा फेमस है अपने स्टोन क्रेविंग के लिए। मीन्स ये जो टेम्पल है जो इसमें स्टोन लगाए गए हैं, पत्थर लगाए गए हैं, वो बहुत ज्यादा सुंदर है, इसीलिए ये टेम्पल बहुत ज्यादा फेमस है। पुष्कर इज अ फेमस पिलग्रिमेज सेंटर, जो पुष्कर है वो एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। चित्तौड़गढ़ आर द बिगेस्ट फोर्ट ऑफ द कंट्री, चित्तौड़गढ़ में कंट्री का सबसे बड़ा किला है। अजमेर इज फेमस फॉर दरगाह ऑफ माउंट उद्दीन चिश्ती, जो अजमेर है वो बहुत ज्यादा फेमस है दरगाह के लिए। कौन सा दरगाह? माउंट उद्दीन चिश्ती दरगाह है यहाँ पे। ये देखिए दिलवार टेम्पल, माउंट आबू, उर्स ऑफ अजमेर, ये सब राजस्थान में है जिसकी वजह से ये बहुत फेमस है। हैंडीक्राफ्ट ऑफ राजस्थान आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो हैंडीक्राफ्ट है राजस्थान से, मीन्स राजस्थान के सामान जो हाथ से बने होते हैं उसे बोलते हैं हैंडीक्राफ्ट। जो राजस्थान के हैंडीक्राफ्ट्स है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। मार्बल वर्क, वुलन क्राफ्ट, लैक ज्वेलरी, एम्ब्रॉयडरीज आर आल्सो फेमस, जो मार्बल्स के काम होते हैं, पत्थरों पे जो काम किए जाते हैं, जो लकड़ियों से बने हुए सामान होते हैं, यहाँ की जो ज्वेलरी होती है, यहाँ की जो एम्ब्रॉयडरीज होती है, मीन्स कपड़ों पे जो एम्ब्रॉयडरीज होते हैं यहाँ पे, ये सब राजस्थान के बहुत ज्यादा फेमस है पूरे वर्ल्ड में। कैमल इज वेरी यूजफुल एनिमल इन द डेजर्ट, जो कैमल है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण या बहुत ज्यादा लाभदायक एनिमल है, जानवर है डेजर्ट में। इट इज यूज एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एज वेल एज फॉर प्रोवाइडिंग मिल्क एंड प्लगिंग द फील्ड फॉर टेकिंग आउट वाटर फ्रॉम द वेल। जो कैमल है वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह भी यूज होता है, मीन्स एक जगह दूसरी जगह सामान ले जाने के लिए यूज होता है। कैमल मिल्क के लिए यूज होता है। कैमल से जो राजस्थान के लोग हैं वो अपने खेत में खेती करवाते हैं, जो मतलब खेत में यूज करते हैं वो कैमल को। वो साथ ही साथ कैमल से काम करवाते हैं, पानी निकलवाने में, वेल से, कुएं से पानी निकालने में कैमल बहुत मदद करता है। डेजर्ट पीपल आर कॉल्ड राजस्थानी, जो डेजर्ट पीपल होते हैं मीन्स रेगिस्तान के जो लोग होते हैं उन्हें राजस्थानी कहते हैं। बंजारास आर ऑल्सो कॉल्ड नोमैड, और जो बंजारास होते हैं उन्हें भी नोमैड कहा जाता है। नोमैड मीन्स उन्हें भी जो बंजारास है उन्हें भी नोमैड कहते हैं। नोमैड मीन्स क्या होते हैं? वो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, माइग्रेट करते रहते हैं, मीन्स घूमते रहते हैं काम के लिए या फिर खाने के लिए, जो एक जगह पे नहीं टिकते, जैसे बंजारा एक जगह पे नहीं टिकते, इसीलिए उन्हें नोमैड्स कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब पॉइंट ऑफ व्यूज क्या था इस चैप्टर में वो पढ़ लेते हैं। राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया, जो राजस्थान है वो बहुत बड़ा स्टेट है इंडिया का। जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान एंड नोन एज पिंक सिटी, जो जयपुर है वो राजस्थान की कैपिटल है और उसे पिंक सिटी भी कहते हैं। इंदिरा गांधी कैनल हैज प्रूव्ड एज बोन टू द पीपल ऑफ राजस्थान, जो इंदिरा गांधी कैनल है वो एक आशीर्वाद है राजस्थान के लोगों के लिए।
उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर आर इम्पोर्टेंट सिटी ऑफ राजस्थान। ये कुछ इम्पोर्टेंट सिटीज हैं जो कि राजस्थान में है। घूमर जो है वो राजस्थान का फेमस डांस है। पुष्कर जो है वो फेमस पिलग्रिमेज सेंटर है राजस्थान में। पिलग्रिमेज मीन्स एक बहुत फेमस तीर्थ स्थल है राजस्थान का। आई होप स्टूडेंट आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।